के छात्र भी भिड़ गए थे। दोनों पक्षों में मारपीट हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक दो छात्र ने डंडे भी खाए, साथ ही इन्होंने यहां पर झंडे भी लहराए हैं। मारपीट में आधा दर्जन छात्रों को चोटें भी आई हैं। वहीं चुनाव प्रचार के समय कुछ ऐसे भी हालात देखने को मिले थे। साथ ही शहर के महंत कॉलेज, छत्तीसगढ़ कॉलेज और साइंस कॉलेज में भी रस्साकसी का माहौल रहा। इसी के साथ राजधानी समेत प्रदेश के सभी कॉलेजों में 27 अगस्त को होने वाले चुनाव के लिए प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहीं जैसी की संभावना थी, अधिकांश कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के लिए आधार तलाश रहे बड़े छात्र संगठनों को जमीन उनकी कहीं ना कहीं खिसक गई है। आपस में भिड़ गए एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता। जी हां, तो छत्तीसगढ़ में छात्र संघ चुनाव हिंसक होता जा रहा है। नाम वापसी एवं अंतिम सूची जारी करने का आखिरी दिन था आज। ऐसे में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के कई उम्मीदवारों के नामांकन फॉर्म रद्द कर दिए गए। लिहाजा इसको लेकर एनएसयूआई के साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रविशंकर विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा किया। दुर्गा कॉलेज के सामने एनएसयूआई व एबीवीपी के कार्यकर्ता फिर आमने सामने हो गए। पुलिस की मौजूदगी में स्थिति को संभाला गया। इसके पहले साइंस कॉलेज में प्रचार में लगे एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्र भी भिड़ गए थे। दोनों पक्षों में मारपीट हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक दो छात्र ने झंडे भी लहराए। मारपीट में आधा दर्जन छात्रों को चोटें भी आई थी। वहीं चुनाव प्रचार के समय भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिले थे। शहर के महंत कॉलेज, छत्तीसगढ़ कॉलेज और साइंस कॉलेज में भी रस्साकसी का माहौल रहा। इसी के साथ राजधानी समेत प्रदेश के सभी कॉलेजों में 27 अगस्त को होने वाले चुनाव के लिए प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहीं जैसी की संभावना थी, अधिकांश कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव के लिए आधार तलाश रहे बड़े छात्र संगठनों की जमीन भी खिसक गई है। हिंसक होता जा रहा है। नाम वापसी एवं अंतिम सूची जारी करने का आज आखिरी दिन था। ऐसे में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के कई उम्मीदवारों के नामांकन फॉर्म रद्द कर दिए गए। लिहाजा इसको लेकर एनएसयूआई के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रविशंकर विश्वविद्यालय में जमकर बवाल काटा। दुर्गा कॉलेज के सामने एनएसयूआई व एबीवीपी के कार्यकर्ता फिर से आमने सामने हो गए। पुलिस की मौजूदगी में स्थिति को संभाला गया। इसके पहले साइंस कॉलेज में प्रचार में लगे एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्र भी आपस में भिड़ गए थे। दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक दो छात्र यहां पर डंडे भी लहराता नजर आया था। साथ ही मारपीट में आधा दर्जन छात्रों को चोटें भी आई थीं। वहीं चुनाव प्रचार में ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। शहर के महंत कॉलेज, छत्तीसगढ़ कॉलेज और साइंस कॉलेज में भी रस्साकसी का माहौल रहा। इसी के साथ राजधानी समेत प्रदेश के सभी कॉलेजों में 27 अगस्त को होने वाले चुनाव के लिए प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। जैसी की संभावना जाहिर की जा रही थी, अधिकांश कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के लिए आधार तलाश रहे बड़े छात्र संगठनों की जमीन भी खिसक गई है। जी हां, तो छात्र संघ चुनाव हिंसक होता जा रहा है। एनएसयूआई के नामांकन के दौरान कई फॉर्म जो है वो रद्द कर दिए गए थे। लिहाजा इसको लेकर एनएसयूआई के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रविशंकर विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा किया। दुर्गा कॉलेज के साथ और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए रायपुर स्टूडियो का रुख करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एबीवीपी से रितीश मोहरे हमारे साथ जुड़े हैं, एनएसयूआई से देवेंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
रितेश जी, छात्र संघ चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रचार के तमाम दावों की पोल खुल गई है। हिंसक झड़प हुई है, पुलिस को मामला दर्ज भी करना पड़ा है। इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? देखिए, ऐसा है कि शासन चुनाव जब होते हैं तो छात्रों के बीच तनाव कहीं ना कहीं होते, सबकी अपनी प्रतिष्ठा एक दांव पे लगे हुई होती है जी। और अधिकतर देखा गया है कि जब शासन चुनाव होते हैं तो जब बाहरी छात्रों का प्रवेश जब किसी महाविद्यालय के अंदर होता है तो ऐसे प्रकार की घटनाएं स्वाभाविक बात है। साइंस कॉलेज की घटना मैं बताता हूं कि बाहरी छात्र जो है एनएसयूआई के कार्यकर्ता कॉलेज कैंपस में घुसते हैं और जब नारेबाजी होती है तो उनके ऊपर झड़प जो होता है, ये जो है जो घटना की मैं स्वयं निंदा करता हूँ। झड़प नहीं होना चाहिए। शासन चुनाव एक लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके अंदर जो है एक अच्छी राजनीति के रूप में एक छात्र नेता उभर करके आता है। इस प्रकार का माहौल जो है होना ठीक नहीं है। जी ठीक है, छात्र संघ चुनाव जो है वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, इस तरह की स्थितियां बनती हैं, लेकिन क्या झड़प होना भी स्वाभाविक प्रक्रिया है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो कतई हम विश्वास नहीं करते जहां पर हिंसा प्रकार की जो गतिविधियां होती है। जी देवेंद्र यादव जी, पहले ही मांग रखा था कि देवेंद्र यादव जी, ये जो झड़प हुई है शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रचार के तमाम जो दावे किए जा रहे थे उनकी पोल खुल गई है। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? इसका वजह है जी, इसकी वजह है, इसके लिए वजह मैं मानता हूं भाजपा सरकार को। जी, अगर एबीवीपी और एनएसयूआई का चुनाव होता रहता तो ये कभी नौबत नहीं आती। जब सरकार उतर के लड़ेगी चुनाव तो ये नौबत आएगी। एनएसयूआई के छात्र कॉलेज कैंपस में थे 10 सालों से, कॉलेज के अंदर बैठा करते थे। एबीवीपी भाजयुमों के लोग मंत्रियों के घरों में बैठा करते थे। आज वो मंत्री के घर से निकल के कॉलेज में आएंगे, कॉलेज के बच्चों को मारेंगे, पीटेंगे, प्रताड़ित करेंगे तो ये होगा। सरकार जब अपना इंटरफेरेंस चुनाव से कम करेगी तभी हो पाएगा। हमारे लोगों का नॉमिनेशन रद्द कर दिया जा रहा है, फर्जी जनभागीदारी बनाए जा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज दबाव दे रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में इलेक्शन हो रहा है, वहां बच्चों को सेशनल की धमकी दी जा रही है। क्या चुनाव है ये? सरकार से लड़ना पड़ रहा है हमको और हम तैयार हैं, तब भी लड़ रहे हैं उससे। अगर भाजपा सरकार अपना हस्तक्षेप कम करेंगी, रमन सिंह जी कम करेंगे, तभी चुनाव शांतिपूर्ण होगा। आज की घटना बता दूं, सुराना कॉलेज में भाजयुमों के लोगों ने आकर हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ता को तलवारबाजी की है, उसको बेहद मारा है। दुरुप की घटना है। इस तरीके से भाजपा सरकार लड़ रही है। मंत्रियों के फोन जा रहे हैं, उनके जिलाध्यक्ष घरों में फंस जा रहे हैं, जो कैंडिडेट है उनके दबाव डाल रहे हैं। सरकारी आदमी है तो बोल रहे हैं तुम्हारे पिताजी की नौकरी खा जाएंगे। इस तरीके से चुनाव लड़ रही है भाजपा सरकार। जी रितेश जी, आपकी प्रतिक्रिया जो कि देवेंद्र यादव बयां कर रहे हैं कि लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, तलवारबाजी तक हो रही है। क्या ये चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो पाएगा? देवेंद्र यादव जी, लौटूंगा आपके पास। देवेंद्र यादव जी सुन लीजिए, रितेश को भी सुन लीजिए। जो है रितेश जी, कांग्रेस के साथ तुलना है। एबीवीपी जो है स्वच्छ रूप से छात्र राजनीति में विश्वास करती, छात्रों के हित में काम कर रहा छात्र संगठन है। वो आप देखेंगे पूरे स्वच्छ रूप से छात्रों के हित के लिए काम करके एकमात्र छात्र संगठन विद्यार्थी से। और जब पर्चे रद्द होने की बात कर रहे हैं तो गलत भरेंगे तो पर्चे रद्द निश्चित स्वाभाविक रूप से होंगे। और प्राइवेट कॉलेजों की बात कर रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेजों में भी कई ऐसे हैं जहां पर इनकी अच्छी सेटिंग है, उसके बावजूद कि वो इसका सीधा स्वभाव है कि उन्होंने पर्चा ठीक से नहीं भरा है। कई जगह हमारे भी हुए, लेकिन स्वाभाविक जो प्रक्रिया होती है पर नामांकन का, अगर नामांकन ठीक से नहीं भरा जाता तो वहां से पर्चे रद्द होते हैं। देवेंद्र यादव जी, आज जो मुझे सूचना मिली है प्रदेश भर में विद्यार्थी परिषद, देवेंद्र यादव जी, ये जो हंगामा हुआ वो नामांकन फॉर्म रद्द होने के बाद हुआ, उसके एवज में हुआ, या फिर जो स्थिति आप बता रहे थे कि तलवार लेकर वहां पहुंचे, मारपीट की गई, उसको लेकर हुआ? देखिए, मारपीट, ये आप यूनिवर्सिटी की बात पूछ रहे हैं या दुर्ग कॉलेज की बात पूछ रहे हैं? जो हंगामा हुआ है नामांकन फॉर्म रद्द होने के बाद, उसको लेकर यूनिवर्सिटी की बात मैं बताता हूं आपको जी। हंगामा नहीं हुआ है, हम अपने हक को मांगने गए थे वहां पे। हम उनसे पूछने गए थे कि भैया ये बच्चियों का क्या गलती की है इन्होंने।
आज जो छात्र नेता जीतेंगे ना, जो एबीवीपी कह रही है कि हम लोग यहाँ पे निर्विरोध जीत गए, पूरे प्रदेश में केवल वही निर्विरोध ही जीतेगी एबीवीपी, कहीं लड़के नहीं जीत पाएगी एनएसयूआई से। वहां छात्रों का नॉमिनेशन रद्द कर दिया जा रहा है, बेवजह रद्द कर दिया गया। प्रिंसिपल बोलता है यूनिवर्सिटी वाले रद्द कर दिए, यूनिवर्सिटी बोलती है हमको मतलब नहीं जी। उसके लिए हम हंगामा करने नहीं गए थे, हम बात करने गए थे और हम शांतिपूर्ण बात कर रहे थे। वहां पे हम चुपचाप बैठे हुए थे, पुलिस ने हमारे पर लाठीचार्ज किया, हमारे साथ लात मारे हमारे लोगों को, हमारा एक साथी घायल हो गया। इस तरह के कृत्य से चुनाव हो पाएगा? आप बताइए मुझे के बारे में अपना पक्ष रखती मुझे देवेंद्र यादव जी, छात्र संघ चुनाव, देवेंद्र यादव जी, छात्र संघ चुनाव राजनीति की कहीं ना कहीं वो सीढ़ियां खोलता है, जो कि आगे चल के वो पूरे प्रदेश में, देश में राजनीति कर पाता है। लेकिन अगर सीढ़ियां ऐसे खुलेंगी, स्थिति ऐसी रहेगी कॉलेजों में, तो आगे की तस्वीर क्या रहेगी भारत की? ये तस्वीर का कारण मैं बताया ना आपको। अगर छात्रों के बीच में चुनाव होगा, हम एनएसयूआई और एबीवीपी चुनाव लड़ेंगे, तो एक भी झगड़ा नहीं होगा पूरे प्रदेश में। लेकिन अगर भाजपा के गुंडे आके मारपीट करेंगे एनएसयूआई के साथ आके, तब तो हो गई ये स्थिति। सरकार जिम्मेदार है इस तरीके के चुनाव में जो हो रहा है, इसके लिए पूरी तरह भाजपा सरकार जिम्मेदार है। बच्चों के चुनाव में अगर मंत्रियों का फोन आएगा, प्राइवेट कॉलेज उनको सेशनल की धमकी देंगे, तो क्या बचा चुनाव? अभी चुनाव नेता का चयन नहीं हो रहा है, अभी कॉलेज के लाइजनर का चयन हो रहा है। कॉलेज का नेता बनेगा, कॉलेज के मालिक का नेता बनेगा, भाजपा सरकार का नेता बनेगा। कोई छात्रों का नेता नहीं बनने वाला इस प्रक्रिया से, जिस प्रक्रिया से चुनाव करवा रहे हैं जी। यानी कि आप मानते हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है इस चुनाव में? पूरी की पूरी तरह, पूरी भाजपा सरकार, पूरे भाजपा के विधायक, पूरे मंत्री, सब लोग खरीद फरीद से लेकर, लड़ाई झगड़े से लेकर, ताकत लगाने से लेकर, कल की मैं आपको डोगनगढ़ की घटना बताऊंगा, आज की बता रहा हूं। मैक कॉलेज में, मैक महाराजा अग्रसेन कॉलेज में एनएसयूआई की एक छात्रा जो अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रही थी, उसके प्रस्तावक को पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी में बैठा के कॉलेज से थाने लेके चले गए। इस तरीके का रितेश लोहड़ा जी देता है इस सरकार को कि एक छोटी सी लड़की सेकेंड ईयर, उसको थाने ले जाए आप बिना वजह का, क्योंकि वो एनएसयूआई का काम कर रही है। ऐसा सरकार चुनाव लड़ रही है। रितेश जी, राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है इस चुनाव में, यही वजह है जो हंगामा बरप रहा है? पूरी तरह हो रहा है। ठीक है देवेंद्र यादव जी, आपकी बात आ गई। पूरी तरह हो रहा है देवेंद्र जी, आपकी बात आ गई। देवेंद्र जी, आपकी बात आ गई। कैंडिडेट, मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट। एनएसयूआई कैंडिडेट है, 4 बजे तक नामांकन फॉर्म भरने का समय था, 4:15 बजे वो खिड़की से फॉर्म लेने जा रही है और बिना प्रस्तावक और समर्थक उसको फर्जी साइन वहां के प्राचार्य द्वारा कराया जाए। विद्यार्थी परिषद के विरोध के बाद जो ये घटना रुकी है, नहीं तो एनएसयूआई फर्जी तरीके से पूरे प्रदेश में नामांकन फॉर्म भराने काम किए। कई कॉलेजों में ऐसी भी घटनाएं आई है, नामांकन फॉर्म खरीदने के समय के बाद भी रात को नामांकन फॉर्म खरीदे हैं। इसकी हमने कड़ी निंदा किया है। और रही बात सरकार की, तो हमारे विद्यार्थी परिषद हमेशा स्वर्ण है कि हम दलगत राजनीति के ऊपर के काम कर छात्र संगठन। अगर हमारी लड़ाई वास्तविकता में भी एनएसयूआई रहती, तो हम वास्तविक हम जीत करके प्रदेश के निर्विरोध हम 60 कॉलेज जीते, 100 कॉलेज जीत करके आते। परंतु एनएसयूआई पूरी कांग्रेस को उतार के रखी है। हमारे कार्यकर्ता कैंडिडेट को धमकी दी जा रही है, फोन पे घर जाके धमकी दी जा रही है और उठा के लाया जा रहा है। मैं अपने साथी से एक सवाल पूछूं के अंदर सर, मैं अपने साथी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप इजाजत देते हो। ठीक है, आ रहा हूं देवेंद्र जी, आपके पास भी आ रहा हूं। मैं अपने साथी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वहां का प्रभारी हूँ, आ रहा हूं देवेंद्र प्रकार से कुल सचिव महोदय के अंदर। सर, मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? ठीक है देवेंद्र जी, आ रहा हूं आपके पास, बात हो जाएगी। भाई से एक सवाल पूछ सकता हूं? आप अपनी बात रखिए देवेंद्र जी, अपनी बात रखिए आप। मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कुछ जी। मैं इनसे यह सवाल पूछना चाहता हूं अपने साथी से। मैक कॉलेज की जब एक छात्रा को पुलिस स्टेशन लेके गया तो ये क्या कहेंगे? और छात्र हित की बात करते हैं एबीवीपी। इसमें आप मानते हैं इसमें एबीवीपी का हाथ था? इसमें एबीवीपी का हाथ था देवेंद्र यादव जी? 40 किलोमीटर देवेंद्र यादव जी, इसमें एबीवीपी का हाथ था? जब प्रत्यक्ष चुनाव की मांग कर रहे थे, छात्र संघ की मांग कर रहे थे, तब ये कहा थे। आज जो सरकार के यह एजेंट है, रमन सरकार के एजेंट है एबीवीपी, इसके अलावा कुछ नहीं है। पूरा सरकार चुनाव लड़ रहा है, मंत्री लड़ रहे हैं। ठीक है देवेंद्र जी,
गुजारिश आपसे भी और रितेश जी आपसे भी, क्योंकि दोनों ही पार्टियां जो हैं वो आपके दोनों के संगठन से जुड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी भी, कांग्रेस भी। अभी राजनीति विषय नहीं है, ये छात्र संघ चुनाव पर चर्चा हो रही है, चुनाव पर चर्चा हो रही है छात्र संघ पर। तो फॉर्म ही नहीं भरी थी। देवेंद्र यादव जी वहाँ पर कॉलेज में ठीक है, रितेश जी आ रहा हूँ। प्रशासन मौजूद था वहाँ पर, पुलिस प्रशासन को लोग खुद लगाए थे, वहाँ के प्रिंसिपल खुद वहाँ एनएसयूआई सपोर्ट कर रही थी। ऐसे कई जगह हुआ है। सेंट्रल कॉलेज में हमारे नामांकन। देवेंद्र जी आपको आवाज मिल पा रही है? और ये बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, ये तो रितेश जी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। ठीक है रितेश जी आ रहा हूं आपके पास। देवेंद्र जी आपसे सवाल मेरा, रविशंकर विश्वविद्यालय में नामांकन रद्द करने के बाद जो माहौल बना, क्या इसको लेकर लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत हो सकती थी? इसको लेकर हमने देवेंद्र जी बातचीत करने का प्रयास किया जी। हाँ जी, क्या इसको लेकर बातचीत हो सकती थी? बातचीत करने का प्रयास, हमने इसको लेकर बातचीत करने ही गए थे जी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है इसीलिए बातचीत करने गए थे। हमने वहां कोई हंगामा नहीं किया, वहां लाठीचार्ज हमारे ऊपर हुआ, हमारे साथियों के पैर टूटे, हमारे साथियों को चोटें लगी, हमारे साथी हॉस्पिटल पहुंचे। हम अपनी बात रखने गए थे कि इसकी जांच की जाए, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला हमको। ये प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हक है, हम अपनी बात रख सकते हैं कहीं पे। देवेंद्र जी प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक डंडे भी लहराए गए छात्रों के द्वारा। ये डंडे वाले छात्र किस संगठन के माने? ये साइंस कॉलेज का मामला है जी। ये साइंस कॉलेज का मामला है। वहां पे भी मैं आपको एक आप बात बताऊं, साइंस कॉलेज में झगड़ा हुआ एनएसयूआई और एबीवीपी का। लोग कहते हैं एबीवीपी के एक संगठन मंत्री गए रिपोर्ट लिखाने कि बाहर के लोग आके लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। मैंने उन्हीं से पूछा आप कौन से कॉलेज से हो, तो वो खुद उस कॉलेज से नहीं थे। तो बाहर के लोग तो ये है जो वहां जाके गुंडागर्दी कर रहे हैं और छात्रों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां महिलाओं के साथ एनएसयूआई की लड़कियों के साथ इन्होंने धक्का मुक्की की। उसके बाद आप क्या कहेंगे बताइए? ये क्या है? हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, उनकी रिपोर्ट लिखी गई, हमारा आवेदन लिया गया केवल। क्या कहेंगे इस चीज के बारे में आप? क्या ये लोग तरीके का लगता नहीं आपको साइंस कॉलेज में लड़कियों से रितेश जी लगता नहीं इस हंगामे के बाद छात्रों के मुद्दे जो है कहीं ना कहीं दरकिनार हो रहे हैं? केवल सरकार का मुद्दा है कि भाजपा सरकार चलानी है। कांग्रेस पूरी गुंडागर्दी में उतर आई है, अपनी संस्कृति का पूरा परचम जो है पूरे कॉलेजों में दिखा रहा है, धमकी चमकी दी जा रही है। हम अपने कार्यकर्ताओं को और अपने कैंडिडेट को प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु जब एनएसयूआई कांग्रेस जब हारती हुई नजर आती है तो गुंडागर्दी का पूरा माहौल प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। तो प्रत्यक्ष रूप से जो साइंस तरफ देखे छात्राओं को धक्का मुई है, उसे गाली गलौज किया गया है, इसलिए वहां एफआईआर हुई है। आप दोनों लोग देवेंद्र जी रितेश जी आप दोनों लोग जिम्मेदार लोग हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों की निगरानी में भी ये चुनाव को जो है पूर्ण कराया जाएगा। मेरी प्रदेश की जनता आपको सुन रही है, प्रदेश के छात्र आपको सुन रहे हैं। कोई ऐसी स्थिति के एबीवीपी और एनएसयूआई के जो चुनाव हैं, छात्र संघ चुनाव है, वो संपूर्ण तरीके से। मुझे एक बात कहनी है आपसे जी, मुझे एक बात कहनी है। मुझे बहुत दुख होता है, मैं छात्र संघ की मांग को लेकर पिछले 6 साल से, जब से एनएसयूआई में आया हूं तब से लड़ाई लड़ रहा हूं। मुझे बहुत दुख होता है जब हम लोग छात्र संघ की मांग करके छात्रों के लिए लड़ते हैं तो ये बड़े नेता भाजपा के आते हैं और बीच में प्रशासन का, शासन का दबाव बनाते हैं, कॉलेज के मालिकों का दबाव बनाते हैं। इस चीज की पीड़ा, इस चीज का दुख मैं आपसे जाहिर कर रहा हूँ। किस कंडीशन में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या क्या मुसीबतें हमारे साथ बीत रही है। छोटे छोटे 21-22 साल के लड़के जो कॉलेज में चुनाव लड़ने चाहते हैं उनको मंत्री फोन करके धमकी दे रहे हैं। क्या ये सही है? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या ये सही है? और हमको स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, इनका तो पैसा है, बल है, स्वयं पूरा जो चीज पूरा एनएसयूआई जो शुरू से लगाती है संस्कृति का प्रभाव जो दिखता है आज कॉलेज के अंदर हर माध्यम से वंदे मातरम देख रहे हैं दर्शकों को, अपने छात्रों को लेकर चुनाव लड़ने वाला हमारे मैनिफेस्टो देखिए, छात्रों को राहत देने वाला मैनिफेस्टो है। और आप एनएसयूआई का मैनिफेस्टो देखेंगे तो टोटल लोल लुभान जो है, क्या बोलते हैं, लोल लुभान ऐसे मैनिफेस्टो तैयार किए जो सपने में भी पूरे नहीं हो सकते हैं। मेरे साथी बहुत सारी बातें बता रहे हैं जी कि भाजपा सर हम लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं। मैं अपने साथी से पूछना चाहूंगा, भाजयुमो के और शिवसेना के, बजरंग दल के, इनके साथी हर कॉलेज में 3-3 गाड़ी लेके बैठे रहते हैं। कहां से आता है ये पैसा? मैं ये पूछना चाहता हूं।
इनके पूरे प्रदेश में हर कॉलेज के सामने इनके बैनर, पोस्टर, पॉम्पलेट, झंडे फट रहे हैं। कहां से पैसा आता है अगर इनके पास पैसा नहीं है? इस रायपुर शहर के अंदर 100 गाड़ी घूम रही है भाजयुमों की, भाजपा के लोगों की। ये सवाल आपके वाजिब है अगर इनके देवेंद्र जी, ये सवाल वाजिब है, लेकिन ये डंडा लहराना, लड़ाई झगड़े करना, हंगामा करना, ये स्थिति क्यों? इस पर नियंत्रण क्यों नहीं? मुझे इस चीज का दुख है। इस पर नियंत्रण क्यों नहीं? क्या बोले आपने? क्या ऐसा तो नहीं कि सियासत को आदत तो लहू पीने की है और ये लहू की शुरुआत छात्र संघ चुनावों से ही हो रही है? कांग्रेस नेता कर सकते हैं जो कांग्रेस भवन की रणनीति बनती है, विद्यार्थी परिषद की रणनीति आप देखेंगे, विद्यार्थी परिषद कार्यालय से तैयार होती है, देवेंद्र नगर कार्यालय से तैयार होता है, इनके कांग्रेस भवन में होता है, बड़े नेताओं के होता है, बड़े नेता इनकी मीटिंग लेते हैं। भैया कोई भी भारतीय जनता पार्टी सरकार, कोई भी व्यक्ति विद्यार्थी परिषद इन्वॉल्व नहीं है और विद्यार्थी स्वतंत्र छात्र संगठन में जब स्थापित है, हमारे साथी भाई परिषद स्वयं अपने स्थान से चुनाव लड़ रही है। सरकार से चुनाव लड़ती तो हम कह सकता था कि 200 में हम निर्वाचित जीतते, लेकिन परंतु आज डायरेक्ट हम चुनाव जो है एबीपी हो गई है। अभी भी जितने चाहता हूँ ये 100 गाड़ी का आरोप लगा रहे हैं, जो भी निर्विरोध चुनाव जीता है एबीपी उतना ही जीतेगा, बाकी पूरा प्रदेश नहीं जीतेगा। ये पक्की बात है। अपने घर के पैसा लगा करके चुनाव लड़ रहे हैं, इनके पास जो है पैसा कहां से, ये बताइए। कांग्रेस भवन ने कौन सा पैसा जो है पिछले घोटाले में जो कांग्रेस सरकार ने किया था केंद्र में, वो कहां से पैसा आ रहा है मुझे बता दीजिए। 11 साल से सरकार है, मनमोहन सिंह ने जो भाजपा के नेताओं से मुझे बता दीजिए, तो मैं मान जाऊंगा कि वास्तविकता में एनएसए चुनाव, ये मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। मुद्दे हैं आपके पास, पैसा कहां से आ रहा है, बैनर कहां से लग रहा है, पोस्टर कहां से है, उसका नामांकन रद्द क्यों हुआ, लेकिन ये हिंसा का रास्ता ठीक नहीं। आप दोनों से इस बात की उम्मीद प्रदेश की जनता, प्रदेश के छात्र करते हैं कि हिंसा का रास्ता अख्तियार मत करिए, क्योंकि राजनीति में अभी आप लोग कदम रख रहे हैं, आपको बहुत लंबे जाना है और राजनीति में लहू ठीक नहीं, खून मत बहाइए, राजनीति को संपूर्ण तरीके से, स्वच्छ तरीके से आगे बढ़ाइए। आप दोनों चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बुलेटिन में इतना ही। साधना न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।